प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर, हमने ईश्वर का दर्शन किया है, पर इन आँखों से नहीं, ज्ञान से। बाहर नहीं, भीतर। अलग नहीं, अपनों में। वह दूसरा नहीं है, हमारी आत्मा है। इसे समझो, इसके गूढ़ अर्थ पर विचार करो। सच्ची शांति और सच्चा आनंद इसी ज्ञान के भीतर वर्तमान है। आत्मा ईश्वर है, आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है। आत्मा का यह ईश्वर नाम आत्मा की उस अनंत और अनिर्वचनीय शक्ति का स्मरण दिलाता है, जो मनुष्य के हृदय में उत्साह, विश्वास, श्रद्धा, बल, ज्ञान और आनंद को भर देती है। अतः सब कार्यों के पहले आत्मा के ईश्वरत्व का स्मरण कर लेना शांति, आनंद, सफलता और कल्याण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। मत कहो कि ईश्वर मेरी सहायता करो। यदि कहना ही है तो कहो कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा बलवान बनाओ कि सहायता मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। जितना ही हमारा बल बढ़ेगा, उतना ही हमारा कठिन से कठिन काम भी आसान होता जाएगा। बलवान के साथ लड़ने से बल बढ़ता है। जिसके सामने कठिनाई नहीं है, उसे बल क्या होगा। कठिनाई का युद्ध निमंत्रण स्वीकार करो, उन्हें परास्त करो। इससे आत्मा को शांति और हृदय को सुख मिलेगा। कठिन परिस्थितियों की निंदा मत करो। खूब विचार करने से मालूम होगा कि उसकी तुम्हारे लिए आवश्यकता थी। यदि वह ना होती तो तुम्हारी इतनी उन्नति ना हो सकती जो हुई है। बहुत से लोग यदि दरिद्र ना होते तो विद्या लाभ भी नहीं करते। आत्मस्वरूप ईश्वर ने व्यर्थ, दूषित, अनावश्यक पदार्थों या परिस्थितियों को नहीं बनाया है। अतः अपनी कठिन से कठिन परिस्थिति का स्वागत करो। उसके गूढ़ रहस्यों और उसकी आवश्यकता पर विचार करके इस ईश्वर के दिए हुए अवसर से लाभ उठाओ। यह तुम्हारे लिए जहर नहीं, अमृत है। इस रहस्य को यदि समझ लोगे तो तुम्हारा हृदय सर्वदा शांत, सुखी और आनंद से परिपूर्ण रहेगा। कठिन परिस्थितियों और जीवन संग्राम को देखकर कभी मत डरो। संग्राम में ही जीवन और आनंद है। बेकार मनुष्य जीता ही मुर्दा है। सच्ची बातों और सच्चे ज्ञान को जानो। तुम्हारा यह संसार ही तुम्हारे लिए स्वर्गरूप होगा। बड़े बड़े महात्माओं और कर्मवीरों ने जो कुछ किया है, वह बाहरी ज्ञान से नहीं, भीतरी ज्ञान से, शरीर बल से नहीं, आत्मबल से। उसी आत्मबल से जहाँ पर सारी शक्तियों का, सारे बल का, सारे ज्ञान का और सारे सुख और आनंद का केंद्र है। बड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओं ने, बड़े बड़े फिलोसोफर ने जो कुछ आविष्कार किया है, जो कुछ लिखा है, उसे वृत्त या परिधि में स्थित होकर नहीं, बाहर स्थित होकर नहीं, किंतु जो कुछ उन्होंने पाया है, केंद्र में स्थित होकर, अंतर्मुख होकर और भीतर को सिमट कर, अर्थात अपने में आकर। ईश्वर से अपनी परिस्थितियों और कर्मों को सरल करने के लिए मत कहो। इसकी इच्छा मत करो कि तुम्हारे कर्तव्य कर्म सरल हो जाए। इससे अच्छा तो यह है कि तुम शक्तिमान होने की इच्छा करो। भावना करो कि हम ऐसे शक्तिमान हो जाए कि
कठिन से कठिन काम भी कर सके। आसान काम पाने की भावना मत करो, बल्कि इच्छा करो। सरल काम मिलने की इच्छा करना व्यर्थ है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने के लिए तैयार रहो। इससे तुम्हारा शरीर बलवान होगा, आत्मबल बढ़ेगा और हृदय को शांति मिलेगी। तुम क्या नहीं कर सकते, पर तुम्हारे भीतर विश्वास नहीं है। अविश्वास के कारण तुम डरते हो। अपने सच्चे स्वरूप को जानकर निर्भय हो जाओ। सारी विपत्ति, सारी कठिनाई और सारा दुख उसी दिन से छूट जाता है जिस दिन से यह मनुष्य निर्भय हो जाता है। जिस समय से यह मनुष्य भय को अपने हृदय से निकाल देता है, उस वक्त से असंभव भी संभव हो जाता है। जय जीव।